बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग सब। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं टैलेंट पाकिस्तान। आज हम CD70 का ऑयल चेंज करने वाले हैं। कहाँ से ऑयल निकालते हैं और कहाँ से ऑयल डालते हैं इसको, और कैसे पता चलेगा ऑयल ख़राब हो चुका है और कैसे पता चलेगा ऑयल कितना कम है। तो ये सभी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। अगर आपको नहीं पता तो इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको भी समझ में आ जाएगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। दुनिया में मुझे जो भी मिला, जितना मिला है सब कुछ ये मेरी माँ की दुआओं का सिला है। जी तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसको स्टैंड पे लगा लेंगे, क्योंकि स्टैंड पे लगाने से ही पता चलेगा कि इसका ऑयल कितना है और कितना नहीं है। अगर हम छोटे स्टैंड पे लगाएंगे तो सही से कंफर्म पता नहीं चलेगा। तो ये आपको एक प्लास चाहिए होगा, 17 नंबर, एक चाबी चाहिए होगी, एक ढक्कन चाहिए होगा या कोला कोई भी जिसमें हमने ऑयल निकालना, एक कीप चाहिए होगी जिससे हमने ऑयल डालना है, और हमें एक ऑयल भी चाहिए होगा जो हम टोटल का आज ऑयल चेंज करने वाले हैं। टोटल का ऑयल डालेंगे। ये 750 ml की पैकिंग आती है, तो इसमें पूरा ही पूरा फिट आ जाएगा, यानी कि सारा ही ऑयल आपने इसके अंदर डाल देना। 750 ml इसमें तेल जाएगा। तो आपने जो मोबिल आपने 750 पैकिंग वाला जो मोबिल आपने ले लेना है। यहाँ से मैं ओपन करता हूँ, इसको खोलता हूँ। प्लास के साथ आपने कपड़ा इसलिए रखना है कि ताकि गेज से ऊपर डैमेज ना हो, ताकि कोई खराश वगैरह ना उसे लगे। तो आपने गेज को खोल लेना। गेज से आपने कपड़ा वगैरह लगा के आपने अच्छी तरह पहले चेक कर लेना ऑयल इसका कम है या ख़राब है। आप चेक कर लेते हैं लेवल। अभी आपने चूड़ी नहीं टाइट करनी, ये आप देख सकते हैं ऑयल सिर्फ थोड़ा सा है इसके अंदर अटैच हुआ। अभी ये जितनी भी ये आप चूड़ियाँ ऊपर देख रहे हैं, ये सभी के ऊपर ऑयल होता है, पर इसमें अभी एक दो चूड़ियों के ऊपर ही सिर्फ ऑयल है। ये चूड़ी नहीं है, मतलब मैक्सिमम डिज़ाइन बना हुआ है। तो ये लेवल इसका पीछे वाला, ये पीछे तक ऑयल होता है, पर यह अभी कम है। तो अभी हम इसको चेंज कर लेते हैं। तो चेंज करने के लिए आपको ये वाला नट खोलना होगा। ये इंजन के बिल्कुल नीचे वाली साइड पे लगा होता है, 17 नंबर का नट है ये। इसको आपने ऐसे पाना डाल के आप इसको खोल देंगे। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ऐसे आपने हाथ लगाना है, यानी कि वैसे नहीं खुलेगा अच्छे से, पर आपको ऐसे ऐसे हाथ ऊपर लगाना पड़ेगा, तो फिर वो खुल जाएगा। तो ये लूज़ हो गया। तो अभी बारिश वगैरह शुरू हो गई थी, बाहर मौसम थोड़ा चेंज हो गया, ये आप देख सकते हैं। तो अभी हम इसको थोड़ा सा अंदर आगे वाली साइड पर कर लेते हैं कि हमारे ऊपर बारिश वगैरह ना आए। तो हम इसको अब ऊपर वगैरह ले जाते हैं। ऐसे मौसम चेंज हो गया। मौसम पहले खूबसूरत था, मतलब अच्छा था। तो बहरहाल हमने कहा चलो वीडियो बना लेते हैं, तो वीडियो में ही बारिश शुरू हो गई है। तो खैर अब देख सकते हैं बारिश शुरू हो गया। बहरहाल अभी हम अपना काम शुरू दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम इसको नाट को अभी खोल लेंगे। पेज जो है इसके अंदर लगा हुआ, वो हम पेज खोल लेते हैं और एक ढक्कन को नीचे इसके रख लेते हैं, ताकि ऑयल जो निकलेगा वो इस ढक्कन में ही आए, ना कि बाहर नीचे गिरे। तो हम इसको खोल लेते हैं। ये अब देख सकते हैं बिल्कुल ब्लैक हो चुका है ऑयल, और आपको रंग पता चल भी जाएगा कैसा रंग होता है इसका। ये देख सकते हैं बिल्कुल ख़राब हो चुका है ये। और 1000 किलोमीटर के ऊपर आपने ऑयल को चेंज करना होता है। 1000 जब बाइक चल जाए, 1000 किलोमीटर बाइक जब चल जाए, तो आपको चाहिए कि ऑयल वगैरह इसका चेंज कर लें। वैसे मैक्सिमम तो 1 महीने तक इतना रेगुलर हो जाता है यूज़, तो आप 1 महीने बाद ऑयल चेंज कर सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि मैं दूसरी साइड पर इसको उल्टा रहा हूँ। वो इसलिए उल्टा रहा हूँ कि वो जो ऑयल है दूसरी साइड पे उल्टाने से निकल जाएगा। मतलब मैक्सिमम जो सीधी गाड़ी खड़ी होगी ना, तो जितना निकलना है वो निकल गया है। अभी आपने अपनी वाली साइड पे भी उल्टा के बाइक को, फिर आपने दूसरी साइड पे करेंगे तो वो ऑयल जो रह गया होगा इंजन के अंदर, वो भी अच्छे से निकल आएगा। तो आपने ऐसे भी प्रोसीजर करके अपना अच्छे से ऑयल निकाल लेना है। अभी आप देख सकते हैं मैंने इसको राइट साइड पर उल्टा दिया है बाइक को। जब मैं इसको लेफ़्ट हैंड पे उल्टा दूंगा और ये ऑयल इसके अंदर जो और भी होगा इंजन के अंदर, जो साइड पे था क्लच वाले बक्से में, वो भी निकल के बाहर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अब ऑयल निकलना शुरू हो गया। तो मैं इसको थोड़ी सी सेटिंग कर लेता हूँ कि बाहर चला गया। तो अभी आप देख सकते हैं प्रॉपर ऐसे आपने ऑयल वगैरह इसका निकाल लेना है। तो यही इसका प्रोसीजर है। तो आपने अच्छे से निकाल लेना है। तो फिर ही आपने उसके बाद डेड नट इसका लगा देना है। अभी आपने इसको नेट को भी अच्छे से साफ़ वगैरह कर लेना, ताकि कोई कचरा वगैरह जब होगा ना, तो फिर यहाँ से लीकेज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए आपने इसको अच्छे से साफ़ कर लेना। और वहाँ से भी जहाँ पे इसने ऊपर लगना है, तो वहाँ से चूड़ी को भी आप अच्छे से साफ़ कर ले, ताकि वो अच्छे से बैठ जाए वहाँ पे। तभी हम इसको टाइट कर लेते हैं। आपने यहाँ से फुल टाइट करना है। तो आप देख सकते हैं मौसम बहुत प्यारा हो चुका है, बारिश बहुत अच्छे से और बहुत खूबसूरत हवा भी चल रही है। अभी हम जहाँ से तेल वगैरह डालना भी है, अभी हम वहाँ से भी जो कचरा वगैरह है, जो ऑयल वगैरह की वजह से मिट्टी वगैरह यहाँ पे जम गई है, वहाँ से हम सफाई वगैरह कर लेंगे अच्छे से, ताकि ये मिट्टी जो है वो अंदर इंजन के अंदर ना चले जाए।
इसलिए आपने यहाँ से अच्छे से साफ़ वगैरह कर लेना है और फिर यहाँ पे कीप रख के आपने उसमें ऑयल डाल लेना है। तो अभी ये साफ़ वगैरह हो चुकी है। अभी हम कीप को भी साफ़ कर लेते हैं, जिसके मदद से हमने इसके अंदर ऑयल डालना है। ये कीप गंदे ऑयल के ऊपर थी इसलिए ऐसे गंदी होगी, इसको हम साफ़ वगैरह करेंगे अच्छे से, फिर आपने यहाँ से ऑयल वगैरह डाल देना। अब कीप लग चुकी है, अभी हम इसको खोल भी लेते हैं ढक्कन को ताकि इसके अंदर ऑयल डाल दें। तो ये उसके ऊपर पैकिंग सी होती है, वो भी आपने उतार देनी है। ये ऐसे उतार के अभी हम इसके ऊपर तेल वगैरह डालना शुरू हो जाएंगे इंजन में। तो आपने ऐसे कीप को पकड़ लेना है ग्रिप करके, आपने दूसरी साइड से आपने डब्बे को उल्टा देना है कि ऑयल इसके अंदर सारा चले जाए। तो आपने मैक्सिमम आराम आराम से तेल डालना है क्योंकि ये कीप की मदद से नीचे गिर ना जाए। तो आपने ऐसे आराम आराम से तेल डाल देना है इसके अंदर। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल तेल इसका खाली हो चुका है। कैनी मैंने पूरी डाल दी इसके अंदर, बोतल मैंने पूरी डाली। ये 700 ml 750 ml की ये कुप्पी थी, तो मैंने सारी डाल दी है इसके अंदर। ये तो दोस्तों ऑयल वगैरह इसका डल चुका है। अभी मैं जो गेज है ऊपर वाली उसको भी मैं साफ़ वगैरह कर लेता हूँ, ताकि जो इसके ऊपर भी मिट्टी वगैरह थी वो भी आपने साफ़ कर लेनी ऐसे ही अच्छे से, ताकि जो मिट्टी वगैरह है वो इसके इंजन के अंदर ना जाए इंजन के। तो आपने यहाँ से अच्छे से साफ़ वगैरह भी कर लेना है। और आप ये भी बता सकूँ कि आपको इसलिए मैंने साफ़ कर लिया कि आपको बता सकूँ कि ये अब से देख सकते हैं तेल का जो लेवल वो बढ़ चुका है। ये देख सकते हैं ये पूरी जो चूड़ी है भीग चुकी है, ऑयल के अंदर चली गई है। तो मैक्सिमम इतना इसके अंदर ऑयल होना चाहिए, नहीं तो ये इंजन सीज़ हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। जल्दी से जल्दी इसका ख़राब होने के चांसेस है। रिंग सिस्टम भी ख़राब हो सकता है, कनेक्टर राड भी ख़राब हो जाएगा, तो वाल्व वगैरह भी ख़राब होने के चांस होते हैं। इसलिए आपको तेल पूरा ही रखना चाहिए और महीने के लास्ट पे आपको लाजमी चेक कर लेना चाहिए कि इंजन ठीक है कि नहीं, ऑयल इंजन का ठीक है कि नहीं। तो दोस्तों यहाँ से आपने इसको कपड़ा रख के फिर से टाइट भी कर लेना है। जी तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि ऑयल कैसे चेंज करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।